वैसे तो नारद मुनि श्री विष्णु की भक्ति में निरंतर लीन रहते हैं, परंतु एक बार नारद जी ने अपने स्वामी श्री विष्णु को श्राप दे दिया था। आइए जानते हैं इस प्रसंग को। यह प्रसंग शिव पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, नारद जी हिमालय की गुफा में सुदीर्घ काल तक तपस्या करने लगे। इंद्रदेव को यह देखकर मानसिक संताप होने लगा कि नारद जी उनका राज्य लेना चाहते हैं। तब इंद्रदेव ने नारद जी की तपस्या भंग करने के बारे में सोचा। उन्होंने कामदेव का स्मरण किया और कामदेव वहाँ प्रकट हो गए। कामदेव इंद्रदेव की आज्ञा लेकर वसंत के साथ बड़े गर्व से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही अपनी समस्त कलाओं का प्रदर्शन किया और वसंत ने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव प्रकट किया, परंतु मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसी स्थान पर शिव जी ने पूर्व काल में कामदेव को भस्म किया था। इसलिए उस स्थान पर कामदेव अपना प्रभाव नहीं डाल सकते थे। कुछ समय पश्चात जब नारद जी की तपस्या समाप्त हुई, तब वे व्यर्थ का गर्व करने लगे कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। वे गर्व से भरकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्हें अपनी कामदेव पर विजय की गाथा सुनाने लगे। शिव जी ने उन्हें कहा, यह बातें आप किसी और को ना बताएं। परंतु नारद जी गर्व से भरे हर जगह कथा सुनाते हुए विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्हें भी यह बतलाने लगे। वहाँ से लौटते समय श्री विष्णु ने अपनी माया से उनके मार्ग में एक विशाल नगर का निर्माण किया। वहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर होने वाला था। नारद जी ने जब उस कन्या को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। फिर वे विष्णु जी के पास पुनः गए। श्री विष्णु से उनका रूप मांगने लगे। उनका मद चूर करने के लिए विष्णु जी ने उन्हें शरीर का रूप अपने जैसा दे दिया, परंतु मुख वानर का दे दिया। नारद मुनि ने सोचा, अब वे विष्णु जी की भांति दिखाई देते हैं। तब वे स्वयंवर में पहुँचे। वहाँ उनकी रक्षा के लिए शिव जी ने 2 गण भेजे थे। तभी कन्या वहाँ आई और नारद जी को देख अपनी दृष्टि उनसे हटाकर दूसरी ओर चली गई। वहाँ श्री विष्णु भी राजा का रूप धरकर पहुँचे थे। तभी कन्या ने उन्हें वरमाला पहना दी और वे कन्या को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय नारद जी कामदेव के प्रभाव से व्याकुल हो उठे। तब शिव जी के गणों ने उन्हें दर्पण दिखाया और अपना वानर सा रूप देख शिवगणों पर क्रोधित होते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि वे दोनों ब्राह्मण कुल में उत्पन्न राक्षस होंगे। इतना कहकर वे क्रोध से श्री विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें अत्यंत बुरी बातें कहने लगे। उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री विरह का दुख दिया है, उसी प्रकार तुम भी किसी समय स्त्री विरह से व्याकुल होंगे। यह करने के बाद उनकी माया समाप्त हुई और उन्होंने श्री विष्णु से क्षमा मांगी। श्री विष्णु को दिया हुआ यह श्राप विष्णु जी के राम अवतार में फलित हुआ था।